हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो फंक्शन चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ा, वन वन मैनी वन, ऑन टू और इन टू। नेक्स्ट पहले कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद एक बड़ा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो अपने को देखने हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जो रखेंगे वही मिलेगा, जो रखेंगे वही मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो दिस इज नोन एज अ आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट, अगर सेट ए सेट बी है 1 2 3 4, ये भी है 1 2 3 4, तो 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो ये क्या होगा, फिर बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, अगर ए टू ए डिफाइंड है तो। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है कि जिसके डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट हो, विच इज डिफाइंड फॉर ओनली वन पॉइंट, डिफाइंड फॉर ओनली वन पॉइंट, यानी उसके डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट हो। तो एक ऐसा एग्जांपल सोचते हैं जो सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए डिफाइंड हो। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पहले तुम भी वीडियो को पॉज करके एक बार सोचना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए डिफाइंड हो। तो जैसे रूट ओवर माइनस मॉड एक्स, तो रूट ओवर माइनस मॉड एक्स, तो इसका डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू 0। फिर एक और एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा है, रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स। तो इसमें हो क्या रहा है कि एक्स माइनस वन बोल रहा है कि एक्स माइनस वन बोल रहा है कि एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। और 1 माइनस एक्स बोल रहा है कि 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। सो दिस इज द पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट है कंपोजिट कांस्टेंट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन और डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें वो बड़ा टॉपिक है। तो कांस्टेंट फंक्शन जिसके आउटपुट सिर्फ एक ही हो, तो आउटपुट इज कांस्टेंट, आउटपुट इज कांस्टेंट। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये कंपोजिट कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू रियल है। तो ऐसा मत सोचो कि तो इनपुट में कितने भी पॉइंट हो सकते हैं पर आउटपुट एक ही आ रहा है, आउटपुट एक ही आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। आइडेंटिटी कांस्टेंट फंक्शन वो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। तो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई रखा, तो पूरा लैम्डा बाहर निकल के आ जाए, पूरा लैम्डा बाहर निकल के आ जाए। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है, तो लैम्डा पूरा बाहर निकल के आ जाए, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन मतलब एन ये होल नंबर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एन एक 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। एन एन मतलब लैम्डा की पावर, एन मतलब लैम्डा की पावर। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे और समझ में आएगा। तो जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे करना क्या है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है। तो ये जगह एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, तो ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, मतलब लैम्डा पूरा बाहर आ चुका है। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो नाउ दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 2। और ये वो है अपनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, तो जैसे साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस ln ऑफ वाई बाई एक्स।
तो यहाँ पर अगर लैम्डा एक्स रखेंगे लैम्डा वाई रखेंगे, देखो क्या होता है, तो साइन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस ln ऑफ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये लैम्डा रेज टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस ln ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू, तो लैम्डा रेज टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये भी होमोजीनियस है डिग्री 0 की, तो वो भी होमोजीनियस है डिग्री 0 की, ठीक है। तो ये इस तरह से आया। नेक्स्ट है बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज होती है मतलब बाउंडेड फंक्शन, तो बाउंड्री होती है मतलब जिसमें एक अपर लिमिट हो और नीचे लोअर लिमिट हो, मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो और जिसकी मिनिमम वैल्यू आ रही हो फंक्शन की। तो फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो किसी मैक्सिमम वैल्यू से छोटी हो और मिनिमम वैल्यू से बड़ी हो, तो नीचे से भी बाउंड्री है और ऊपर से भी बाउंड्री, तो दोनों तरफ से बाउंड्री है, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो एग्जांपल से समझते हैं बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन। तो जैसे साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स क्या करेगा, सिर्फ -1 से 1 के 1 बीच के चलेगा, तो नीचे से बाउंड्री -1 ऊपर से बाउंड्री 1 हो गई। फिर जैसे ई रेस टू एक्स, तो अगर ई रेस टू एक्स का देखूंगा तो क्या होगा, नीचे से बाउंड्री 0 की हो गई, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वलिटी हो, इक्वल टू नहीं भी हुआ तो भी चलता है। और दूसरा कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी, जो कि बाउंड्री नहीं है, तो ये अनबाउंडेड हो गया। तो दोनों तरफ से अगर बाउंड्री है, लोएस्ट और ग्रेटेस्ट, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, अगर दोनों तरफ से बाउंड्री है तो बाउंडेड, लेकिन अगर एक तरफ से भी इन्फिनिटी आ गया तो अनबाउंडेड। तो जैसे ये हो गया, तो ई रेस टू एक्स क्या हो गया, अनबाउंडेड। फिर अगर ln x लिया, तो ln x लिया तो देखो नीचे तो -इन्फिनिटी जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड। तो ln x इज अनबाउंडेड। फिर y इज इक्वल टू एक्स, वो भी अनबाउंडेड। फिर tan x, वो भी अनबाउंडेड, क्योंकि tan x में वो इन्फिनिटी को जा रहा हो, तो ये -इन्फिनिटी को जा रहा है, ये इन्फिनिटी। तो अगर एक तरफ भी इन्फिनिटी आ गई अनबाउंडेड, अगर एक तरफ भी इन्फिनिटी आ गई तो अनबाउंडेड। और क्या एग्जांपल्स हैं, और क्या एग्जांपल, मॉड एक्स कैसा है, तो मॉड एक्स देखो नीचे से बाउंड्री है 0 की और ऊपर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये हो गया अनबाउंडेड। और कोई एग्जांपल, कॉस एक्स बाउंडेड हो जाएगा। फिर सिग्नम एक्स बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि सिग्नम एक्स में वो क्या करेगा, सिर्फ -1 और 1 और 0 ही देगा, तो -1 1 0 देगा, तो बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। और आगे आने वाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो अभी अपन ने पढ़े नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स ये बाउंडेड फंक्शन है, तो आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ प्लॉट होता है वो सिर्फ इतना प्लॉट होता है, और कॉस इन्वर्स एक्स का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। तो ये π/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे -π/2 हो जाएगा। तो ये पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसमें पता चलेगा कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है। और तुम इस तरह से ध्यान रख सकते हो, अगर इनमें से कोई भी एक इन्फिनिटी हो गया अनबाउंडेड, दोनों इन्फिनिटी अनबाउंडेड, एक भी इन्फिनिटी अनबाउंडेड, दोनों फाइनाइट तो बाउंडेड। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो नाम से भी काफ़ी कुछ समझ रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स और वाई मिक्स करके लिखे होंगे, और एक्सप्लिसिट फंक्शन में वाई एक्स अलग अलग लिखे होंगे। तो जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, पर इम्प्लिसिट में क्या होता है, एक्स वाई मिक्स करके लिखा होता है, जैसे x³ + 3xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 0, तो ऐसे मिक्स करके लिखा हुआ है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। फिर जैसे xy इज इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे बिल्कुल y x के टर्म्स में अलग से लिखा है, y इज इक्वल टू x² + x + 1, सो y इज इक्वल टू x² + 1 अपॉन x² - x + 1, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक बड़ा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस।